दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार लेकर जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे शुभमन और रोहित के आगे नतमस्तक हुआ पूरा बांग्लादेश। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय लड़ाकों के सामने अब बांग्लादेश की घमंडी टीम चुनौती लेकर आकर खड़ी हो चुकी है, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। आज टेस्ट क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच चेन्नई के ऐतिहासिक चेपाक के मैदान पर खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलवाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों का सम्मान किया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 32 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया। जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 89 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर हुआ था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़ा शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा अच्छी में नजर आ रहे थे, वहीं गिल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और गिल ने अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद शुभमन ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50-50वें ओवर में पूरी कर ली थी और भारत को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 50 साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 54वां ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रनों तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से शुभमन के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और गिल ने इस सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद रोहित शर्मा ने गिल के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी अब बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेज़ी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को साकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौकों और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और गिल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर शुभमन तो आज फास्ट
और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब शुभमन हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा खासा तालमेल नजर आ रहा था। गिल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और गिल के बीच भी 50 रनों की साझेदारी हो गई और फिर वो मूवमेंट आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। शुभमन गिल ने मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सेलिब्रेशन को सही साबित कर दिखाया कि बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गिल को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 109 रनों की पारी खेली थी। बता दें कि शुभमन गिल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और बांग्लादेश को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रनों की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 388 रनों तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और भारत की टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 रनों से अधिक बनाएगी। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल की प्रैक्टिस टेस्ट में ये खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए ठोक डाला शतक। भारतीय टीम ने बनाया बहुत बड़ा स्कोर और फिर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम तो जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में लगा दी विकेटों की हैट्रिक, चटका डाले 3 विकेट। तो ये देख मोहम्मद शमी भी कहां रहने वाले थे पीछे, उन अपनी खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। तो हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की सांस रोक देने वाली पूरी हाईलाइट इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है, जिसके पहले ही खेले गए प्रैक्टिस मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। बता दें कि पहला प्रैक्टिस टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के हित में पहले दिन तक तो रहता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरे दिन भारत के ऊपर दबाव जब बनने लगा था तब भी हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह की वापसी टीम इंडिया को करवाई, भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने तो चमत्कार कर दिखाया। वो देखकर तो पूरी दुनिया इन दिग्गज गेंदबाजों को सलाम कर रही है। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच कल जब प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो यहां पर रोहित शर्मा ने टीम के लिए 189 रन बनाए थे, तो सरफराज खान ने 80 रनों की पारी खेली थी और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन के खेल को समाप्त करने तक 79 रनों पर नाबाद अपनी पारी छोड़ी थी और इसी के चलते भारत की टीम 380 रन बनाने में कामयाब रही। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो 380 रनों से भारत ने आगे खेलना शुरू कर दिया। भारत के हाथ में अभी भी 4 विकेट मौजूद थे और रविंद्र जडेजा पर हर कोई अपनी आंखें जमाए बैठा था। इस दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल समझदारी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ही 5वें ओवर में शाकिब अल हसन ने एक और बड़ी सफलता भारत के खिलाफ ले ली। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल यहां 14 रन बनाकर ही आउट हुए। अब अक्षर पटेल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह ने आते ही बस चौके लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका यह प्लान 2 चौकों के बाद ही फ्लॉप साबित हुआ। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 14 रन बनाए तो वहीं मोहम्मद शमी ने 8वें नंबर पर उतरकर भारत के लिए 23 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज 33 रन जड़कर पहले तो अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। हालांकि शतक पूरा करने के साथ ही वो अपना विकेट भी खो बैठे और यहां भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट गंवाए 460 रन बनाकर। अब दोस्तों, टीम इंडिया ने तो पहली पारी में 450 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था और बांग्लादेश की टीम को अब इस आंकड़े को पार करके पहली पारी में लीड हासिल करनी थी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भी क्या जानती थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी आज उनको दिन का समाप्त होने तक ऐसे भी कुछ देखना पड़ेगा। दरअसल हुआ यह था कि बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने सदनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन उतरे। अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 50 रनों की साझेदारी कर डाली। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इसी चिंता में थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों का विकेट गिराया कैसे जाए। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित शर्मा ने फैसला किया कि क्यों ना जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी को लगाया जाए और यही गेंदबाज कुछ कर पाएंगे। हालांकि यहां पर साझेदारी और आगे बढ़ी 64 रन पर पहुंच गई। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने एक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर सबसे पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जाकिर हसन के रूप में दिया। अब यहां जाकिर हसन
36 रन बनाकर आउट हो चुकी थे। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जिनका पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी जब पारी का 25वां ओवर करवाने के लिए आए थे, तभी इसी ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने घातक बाउंसर गेंद फेंक कर उनको बॉल आउट कर दिया और यहां संतो मात्र 28 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, 2 बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को लग चुके थे, पर अब समय ऐसा आ चुका था कि बांग्लादेश की टीम ने 2 विकेट खोने के बाद अब भी अपने जज्बे को कायम रखा। इस दौरान मोमिनुल हक और सदनाम इस्लाम ने मिलकर साझेदारी को संभाला। अब ये दोनों बल्लेबाज इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रनों के पार ले जाया जाए, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ ये, जसप्रीत बुमराह पारी का जब 27वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर